जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं गीता वाहिनी का अध्याय 14। बोलो जय सत्य साईं बाबा जी की जय। नहीं ज्ञान एवं सदृशम, ज्ञान के समान कुछ नहीं है। यह ज्ञान क्या है जो तुम्हें अवगमन के इस संसार सागर से पार करा देता है? वही ज्ञान है। ये दो प्रकार का होता है, वस्तु परक विषय ज्ञान एवं समग्र अभेद ज्ञान। प्रथम संसार विषयक ज्ञान है तथा दूसरा अभेद ज्ञान ब्रह्म और जीवात्मा की एकात्मा का ज्ञान है। यह बुद्धि की क्रिया नहीं है बल्कि इससे भी परे है। यह बुद्धि की क्रिया का साक्षी है। मनुष्य द्वारा सत्य समझे जाने वाले संसार के आगमन का भ्रम और हृदय का भ्रम ये ज्ञान ही नष्ट करता है। यह संसार और स्वयं मनुष्य सब भ्रम ही है। इसे प्रत्यक्ष कराने वाला ज्ञान ही है। इसीलिए इसे ये सम्यक ज्ञान या सम्यक्ता ज्ञान कहते हैं। मनुष्य को अभेद ज्ञान तक पहुंचने वाली दो मार्ग है, आंतरिक और भ्रम। ब्रह्म साधना निष्काम कर्म है, अर्थात कार्य के फल में आसक्त न रखना। समर्पित बुद्धि से वे कार्य करना। आंतरिक साधना ध्यान और समाधि। वेदांतिक परिभाषा में इसे निध्यासक कहते हैं। श्रवण करना फिर श्रवण के हुए ध्यान लगाना, यह दो कर्म निधिध्यासन अर्थात आंतरिक ध्यान के आधार है। इनके बिना ध्यान की प्राप्ति असंभव है। आत्म संयम का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ाना। इंद्रिय विषयक संसार में आसक्ति न का ना होना, ब्रह्म संसार से मन को हटा लेना जीवन का लक्ष्य नहीं है। परमात्मा का ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करना मनुष्य के लिए इसके सिवा अन्य कोई और लक्ष्य हो नहीं सकता। उसे यह जीवन बंगले बनाने, जमीन जायदाद पाने, धन संग्रह करने, संतान बढ़ाने, पदवी या उच्च सामाजिक स्तर पाने का साधन बनाने के लिए नहीं मिला है। उसकी श्रेष्ठता के ये आधार ये सब नहीं है। उसके लिए जीवन को सर्वोपरि विजय, निरंतर परमानंद प्राप्ति और शोक व व्यग्रता से मुक्त होने में है। वंतु विश्व अमृत सब पुत्र यह पुकार है। विश्व भर में के अमृत पुत्र सुनो, यह निमंत्रण है। अमरता का उत्तराधिकार स्वीकार करना होगा, उसका अनुभव करना ही होगा और पुनः विजय प्राप्त करनी होगी। उसका अनुभव करना ही होगा और पुनः विजय प्राप्त करनी ही होगी। नाम और रूप कि स्वनिर्भर बंधुओं को तोड़ना होगा। यह बंधन परिवर्तनशील और शनि के जीव का सच्चा स्वाभाविक गुण शोध परमानंद और मुक्ति है, जो कि पहले से ही था और सर्वदा रहेगा। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। क्षण भर का शोक और क्षण भर का सुख सच्ची भक्ति का लक्ष्य नहीं है। यदि तुम स्थायी सच्ची शुद्ध मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो मुझ में अनुरक्त होना ही होगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस प्रकार वृद्धावस्था तथा इंद्रिय शोधिल्य के दुख से अपने को मुक्त करने के उद्देश्य से मुझ में अनुरक्त होकर जो आध्यात्मिक साधना करता है उसे ब्रह्म कर्म और आत्मा के बारे में जानने योग्य सभी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ मेरे अधीन है। यह जानकर जो मेरी आराधना करता है उसकी एकाग्रता पुष्ट होती है और मन की चंचलता पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति अपने अंतिम क्षण तक मुझे भूल नहीं सकेगा और मेरे ही ध्यान में डूबा रहेगा। इस प्रकार वह मुझ तक पहुंच भी जाएगा, अर्थात वह मुझसे ही में ही लय हो जाएगा। अर्जुन जन्म और मृत्यु से सभी बचना चाहते हैं। मनुष्य के लिए चिंता स्वाभाविक है, लेकिन चिंता करने से क्या मिलेगा? जैसा लक्ष्य हो वैसा ही आचरण और व्यवहार भी तो होना चाहिए। यदि किसी में सच्ची लगन, भगवान में पूर्ण विश्वास और भक्तिपूर्ण समर्पण है तो उससे शोक का कोहरा। इसके विपरीत यदि वह संसार के पदार्थों पर भरोसा रखेगा तो इसके विपरीत यदि वह संसार के पदार्थों पर भरोसा रखेगा तो इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले दुखों का कभी भी अंत ना होगा और सिवाय भगवान के दूसरों को कोई भी दुख का अंत नहीं कर सकेगा। माया इसके अधीन है। उस परमात्मा की सेवा करो, इस संपन्न जगत के शिल्पी की सेवा करो। सपन की नहीं, भ्रम में आसक्त होने से सिवाय निराशा की और क्या मिलेगा? ऐसी वस्तु का पीछा करने से सुख कैसे प्राप्त हो सकेगा? सुख की प्राप्ति ना हुई और शोक से भी ना बचे तो मुक्ति कैसे प्राप्त हो पाएगी? कृष्ण ने पूछा। तब अर्जुन बीच में ही बोल उठा, कृष्ण क्या ऐसे लोगों को आपकी प्राप्ति नहीं होती? आप कहते हैं कि आपको पाने से पहले शोक पर विजय पानी होती है, ठीक है, लेकिन शोक का
उत्पत्ति स्थान क्या है? शोक का सम्मान कैसे करना चाहिए? यह कैसे उत्पन्न होता है? इसके आदिकरण और कर्मिक विकास पथ को समझे बिना इस पर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य के मन शोक कैसे उत्पन्न होता है। सुनो, अर्जुन किशन ने कृपा पूर्वक कहा, सब प्रकार के शोक का उद्गम स्थान अज्ञान है। अब तो पूछोगे कि अज्ञान का उद्गम स्थान क्या है, तो मैं इसे बताता हूँ। इसका उद्गम स्थान शरीर से एक है। स्वयं को शरीर समझने का भ्रम है। उपयुक्त ज्ञान की उपलब्धि द्वारा ही यह भ्रम मिट सकता है। अंधेरा उजाले से ही हट सकता है। डरा का प्रार्थना द्वारा दलील या विरोध करने से यह नहीं हटाया जा सकता। तुम कितना भी प्रयत्न कर देखो, जब तक प्रकाश नहीं होगा अंधेरा नहीं हटेगा। इसी प्रकार अज्ञान केवल इसे अज्ञान के लक्षण की और इसकी शाखाओं के विस्तार को समझ लेना, तो सत्य का ज्ञान हो जाएगा। अज्ञान के हटते ही शोक भी हट जाता है। इसीलिए मुझ में अनुरक्त होकर सत्य ज्ञान की ज्योति प्राप्त करो और शोक रहित मार्ग का अनुसरण करो। किशन ने उपदेश दिया। तुरंत अर्जुन ने प्रश्न किया, किशन, अभी तक तो आप इन मार्गों के बारे में बता रहे थे जो हमें आप तक ले जाते है, और अब इन तोप के गोलों जैसे आपके शब्दों का अर्थ मैं कैसे समझ सकूंगा, और ना ही आपके इन्हें समझने की शक्ति ही पहले थी। कृपया इस व्यक्ति को विषय को विस्तार से मेरे सुख के लिए समझाइए, जिससे मैं स्पष्ट रूप से समझकर आपको प्राप्त कर सकूं। तब कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं कहा, प्रिय बंधु सुनो, ब्रह्म अध्यात्म तुम कर्माधिभूत अधिदेव और अधिक का अर्थ स्पष्ट रूप से समझते ही तुम्हें मेरा रहस्य मालूम हो जाएगा। और यह भी कह देता हूँ कि मेरे रहस्य को समझने वाला मुझे ही प्राप्त कर लेता है। तुम तब भगवान प्रथम विषय ब्रह्म को परम अक्षर सूचित क्या है। अक्षर अर्थात जिसका स्वर ना हो, और या अनेश्वर ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से ही है, उनका अर्थ है वृत, बहुत बड़ा इत्यादि। तुम मुझसे पूछोगे कि इतना वृत जिसे तुम वृत समझते हो, इससे भी अधिक वृत, यही इसका उत्तर है। अक्षर शब्द का दूसरा अर्थ विश्वव्यापी सर्वत्र आसन भी है। तुम्हारे ध्यान में होगा कि ब्रह्म केवल अक्षर नहीं है, वे परम अक्षर है। इसका अर्थ क्या है? यह इस प्रकार का अक्षर है जो कि देश कालितीत और सब इंद्रियों से परे है। इसे किसी एक विशेष या अविशेष श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ना इसका कभी क्षय है, ना संपत्ति है। परम अक्षर सर्वोच्च, अविनाशी और अवर्णीय है। इस ब्रह्म की प्राप्ति ही मानव मात्र का लक्ष्य है। अक्षर और ब्रह्म दोनों एक तुल्य लक्ष्य है। दोनों एक ही सत्य, एक सगुण और निर्गुण स्वरूप है। क्योंकि अक्षर का अर्थ ओम प्रणव है, जो ब्रह्म का प्रतिरूप है। इसीलिए से अक्षर पर ब्रह्म योग कहा है। ब्रह्म के परम और अक्षर दो विशेषण है। अक्षर प्रणव और माया दोनों का सूचक है। माया भी प्रणव के अंतर्गत और है, और यह दोनों गुण युक्त है, सविशेष है। लेकिन ब्रह्म सत्य में गुण रहित निर्विशेष शुद्ध है। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। अब एक दूसरा विषय में के रूप में ब्रह्म ही सबके शरीर में प्रतिष्ठित है। इसीलिए मैं की सत्ता से संलग्न शरीर का प्रत्येक हिस्सा और अंग अपने अपने अलग अलग कार्य करते हैं। ब्रह्म जगत से अपने समर्पण द्वारा प्रत्येक इंद्रिय अपने विशिष्ट अनुभवों के प्रभाव को सूचित करती है। इन सब इंद्रियों के पीछे उनसे संबंधित शरीर में एक मैं चमकता है। यदि मैं का संबंध इनसे टूट जाए, तो ये सब जड़ पदार्थ बन जाएंगे। इंद्रियों में जब मैं की शक्ति प्रभावित होती है, तब वे अपने निर्धारित कार्य करने योग्य बनती है। इस शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। इसे बिना मान प्रयास के नहीं जान सकते। परम तत्व है, अध्यम तन है। पैने विवेक के द्वारा ही इसे कुछ समझा जा सकता है। अधिक स्पष्ट करूँ तो तुम्हें यानी सब रूप और सब भाव, आकार और पोषण समझ सकते हो। ब्रह्म आकार है और अध्यात्म पोषण है। कृष्ण ने कहा, अधिक स्पष्टता के लिए पहले स्तर को ले। कभी ना कभी शरीर का नाश तो होना ही है, से यह सभी जानते हैं। इस प्राथमिक सत्य से कोई अनभिज्ञ नहीं है। फिर भी मृत्यु से सब डरते हैं। मृत्यु का कोई स्वागत नहीं करता और ना ही उससे मिलने का कोई
उत्सुक होता है, तुम चाहे उसका स्वागत करो या ना करो, मृत्यु का होना अनिवार्य है, तुम्हें उससे मिलना ही है। जो जन्म लेता है वह एक ना एक दिन मरता ही है, फिर भी मरना कोई नहीं चाहता। ऐसे विरोधाभास का रहस्य क्या है, इस पर ध्यान दो। वह कौन है ऐसी वस्तु है जो मृत्यु का स्वागत नहीं करती? कौन है जिसकी मृत्यु नहीं होती? मृत्यु होती है क्या, करता जाता है क्या, रहता है? इसका उत्तर है कि शरीर की मृत्यु होती है, शरीर ही गिरता है। जो नहीं मरती है वह है आत्मा। यह तुम्हारा केवल भ्रम है कि आत्मा अर्थात तुम मृत्यु को प्राप्त होती हो। आत्मा का मृत्यु या जन्म से कोई संबंध नहीं होता। मृत्यु का अनुभव शरीर का होता है। आत्मा जो कि नित्य, सत्य और निर्मल है, मरती नहीं है। तुम आत्मा हो जो मरना नहीं चाहते, अर्थात तुम सत्य हो। तुम्हारा स्वभाव सत्य है। आत्मा मृत पुत्र है, ये देह नहीं। आत्मा सत्य है, देह नहीं। तुम सत्य हो, आत्मा हो, वे सत्ता हो जो जिसे मृत्यु स्पर्श नहीं करती। प्रत्येक कोश में यही आत्मा है। इसलिए प्रत्येक इस सत्य की रक्षा को नित्य अपरिवर्तनशील अस्तित्व में अनुभव करता है। यह स्पष्ट और निश्चित है। अब चित्त का विषय ले, यह शक्ति तुम्हें सब जानने के लिए प्रेरित करती है। अपनी चेतना के संपर्क में आने वाली हर वस्तु के बारे में प्रत्येक जानने को उत्सुक रहता है। वह पूछता है कि यह क्या है, यह कैसे होता है? कम लोग ही यह ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं कि अन्य सब में पाने की उत्सुकता तो होती है, प्रिय की सफलता के लिए आवश्यक लगन और स्थिर बुद्धि नहीं होती। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य वस्तु तो प्यास और जिज्ञासा है। यदि तुम किसी बालक को बाजार या प्रदर्शनी दिखाने ले जाओ तो अनुभव करोगे कि बालक दोनों ओर कि विभिन्न वस्तुएं मात्र देखता और आगे नहीं बढ़ाता। अपना हाथ थाम कर ले जाने वाले व्यक्ति से वह निरंतर पूछता है कि यह क्या है, वह क्या है। इसे चाहे किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता न हो या वह उसके समझ के परे ही हो, उसके प्रश्नों की झड़ी कम नहीं होती। ज्ञान की भूख के आंतरिक महत्व पर थोड़ा विचार करो। यह चित्र शक्ति है जो अपने और इस प्रकार प्रकट करती है कि किसी वस्तु को बिना समझे ही छोड़ दे, यह उसका स्वभाव नहीं है। किसी वस्तु को बिना समझे ही छोड़ दे, यह उसका स्वभाव नहीं है। उसको समझे बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्ञान की पिपासा प्रश्नों की जड़ी के रूप में प्रकट होती है। चित्त शक्ति स्वयं प्रकाशित हो के है। इसीलिए जड़ पदार्थों को भी प्रकाशित करने की शक्ति इसमें है। इसीलिए मनुष्य में यह गुण प्रकाशित होकर अन्य वस्तुओं को उसके सामने स्पष्ट प्रकट कर देता है। समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि मनुष्य में है चित्त शक्ति तत्व है। अब तीसरा विषय आनंद का ले। दूसरे से शिक्षा या प्रेरणा लिए बिना पशु और पक्षी भी आनंद चाहते हैं। वे उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। दुख या कष्ट पाने के लिए इनमें से कोई भी आकांक्षी नहीं है। दुख और सुख अनिवार्य होने पर भी वे उनसे छुटकारा पाने का अंत करने का संभव प्रयत्न करते हैं। मनुष्य के बारे में तो यह विषय है स्पष्ट ही है, क्योंकि वह भी हर समय प्रत्येक व्यवहार और कार्य द्वारा आनंद ही खोजता है। किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति ही खोजता है। किसी भी समय, किसी भी जबकि किसी भी परिस्थिति में वह दुख नहीं चाहता। उसकी उपासना भजन वचनों का पालन, धार्मिक हेतु की ये संपन्नता, तीर्थों या मानसिक कल्याण के लिए दिए गए दान, सब वह अपने एक कुटुंबियों के ये सुख और आनंद के लिए पूजा समझ करता है। यही क्यों बीमारी से पीड़ित होने पर निरोग और पुष्ट होने के लिए जब डॉक्टर दवा लिखता है तब व्यक्ति उस दवा तक को मीठी, मनपसंद और स्वादिष्ट चाहता है। इस इच्छा की जड़ क्या है? मूल रूप से मनुष्य आनंद में सुख स्वभाव वाला है। परमानंद उसकी निजी व्यक्तित्व है। जिस शरीर में वह रहता है वह से लक्षण भी उसके नहीं है। वह आत्मा है। आनंद आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए जब तुम सुखी दिखते हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। तुम्हारी इस प्रसन्नता के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं दिखाता, क्योंकि आनंद तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक बात है। अचानक एक नई चीज की उपस्थिति ही आश्चर्य उत्पन्न करती है। प्रतिदिन दिखने वाली वस्तु जिज्ञासा तीव्र नहीं हो सकती। अस्वाभाविक घटना के होने या दिखने से ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए एक बच्चा पालने में है। एक खिलवाड़ में घंटियों की ये झुंझुनाहट पर किसी खिलौने पर कोई सुनकर
अनुभव होने से खिलखिलाता और हंसता है, यह देखकर किसी को आश्चर्य या चिंता नहीं होती ना। इससे किसी की शांति भंग होती है, लेकिन यह खोलता और हंसता खेलता और हंसता बच्चा जब चीखने और रोने लगता है, तब सुनने वाले सब दौड़े चले आते हैं और फिर बिछोने और पलंग के सब कपड़ों में इस शोभ का कारण खोजने लगते हैं। बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों का यही अनुभव है। बच्चा खुश क्यों होता है, यह पूछने की चिंता किसी को नहीं थी, लेकिन जब वह रोया तब रोने के कारण सब ढूंढने लगते हैं, क्योंकि शोक अस्वाभाविक बात है। शोक उसके आंतरिक स्वरूप का के विरुद्ध है। विषय यही समाप्त नहीं होता, आगे कुछ और भी है। अनुभव से एक और उदाहरण लो। जब तुम्हारा कोई चित्र या रिश्तेदार मित्र या रिश्तेदार सुखी और समृद्ध है, तब कोई उससे सुखी होने का कारण नहीं पूछता, वे उस पर ध्यान नहीं देते, उससे प्रश्नों द्वारा तंग नहीं करते। लेकिन शोकग्रस्त अवस्था में जब वह दुखी होता है, तब तुम उसे और अपने को भी चिंतित करते हो। क्यों? आनंद स्वाभाविक है, उसे रहना ही चाहिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आनंद आत्मा का स्वभाव है, प्रत्येक में आनंद है, इसलिए मनुष्य हमेशा आनंद चाहता है। ऊपर वर्णित तीन गुण सच्चित और आनंद प्रत्येक जीव में उसके प्रत्येक अंश के अस्तित्व में निहित है। इसी प्रकाश में परमात्मा जीव रूप धारण कर व्यक्ति का अभिनय कर रहे हैं। इसके ही आंतरिक अर्थ को किशन ने विस्तार पूर्वक समझा, जिससे कि भ्रम और अध्यात्म का संबंध अर्थात इन दोनों को परमात्मा से एक रूपता समझी जा सके। तब किशन से अर्जुन ने तीसरे विषय कर्म के बारे में पूर्ण रूप से समझने की विनती की। किशन ऐसी कृपा के लिए तत्पर थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, जीवों की उत्पत्ति, पोषण और अंत के लिए सीमांकन को कर्म कहते हैं। सब जीव चर या अचर उत्पत्ति के लिए ये संकल्प का आदि कर्म या प्रथम कर्म, जिससे सभी सर्वत्र संचालित कर्म ही है संपूर्ण विषय, उसकी गति, हलचल और कार्य आदि कर्म मेरे संकल्प का परिणाम है, और मेरे संकल्प के रहने तक कर्म का प्रभाव बहता रहेगा। जब तक मेरी इच्छा ना होगी, यह कर्म प्रवाह रुकेगा नहीं। तुम्हें तो केवल इसके तेज प्रवाह में रहते बहते जाना है, और फिर तुम ही तो प्रवाह की धारा हो, तरंग हो, लहर हो। सभी कर्म मेरी इच्छा से प्रेरित होते हैं, इसीलिए मेरी इच्छा के अनुकूल होकर किया गया कर्म मेरा ही अंश हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे थे गीता वाहिनी का अध्याय 14। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो जय सतसरवरी की जय।